बाप ऐसा बाप नहीं, सुप्रीम बाप है। और क्या है, शिक्षक भी है। शिक्षक ऐसे नहीं कि पान गुटखा खाने वाला हो, हाँ, वो शिक्षक है, सुप्रीम शिक्षक है। और क्या है, सत्य को पहुंचाने वाला है, सत्य गति को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा वो गुरु भी है। हाँ? तीनों चीज एक साथ है। ऐसी तीनों चीज उस सिवाय बाप के, उस परम शक्ति के सिवाय किसी में नहीं है। बाप का परिचय सुनने से ये बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान बाचे माविकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। केवल एक ही बाप पर बाबा जोड़ देते, मुझे याद करो। पापों को अगर भस्म करना है तो मेरे याद से। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन दिखाया नहीं कि महाभारत का युद्ध दिखाया गया था। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही बाप की याद करने में। अब आपकी लड़ाई किससे है? माया से, विकारों से। जो रावण रूपी विकार है आपके अंदर, जो प्रवेश करना चाहते हैं, आपको बार बार सत मार्ग से हटाना चाहते हैं, केवल उनसे लड़ाई। क्योंकि आप क्या हैं? आप तो सत्य पर चलने वाले हैं, राम संप्रदाय के हो गए। और रावण संप्रदाय के लोग क्या करते हैं कि मेरी तरफ आओ। वो आपकी बुद्धि में बार बार अटैक करते हैं, आपके संकल्पों को भद्दा बनाते हैं, उनमें दाग लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी मेजॉरिटी को बढ़ाने के। इसलिए आपकी लड़ाई अब किससे? राम और रावण से लड़ाई है। सत्य से किसकी? असत्य की लड़ाई हो गई। ज्ञान से क्या है? अज्ञान की लड़ाई हो गई। रात से वो दिन वाली लड़ाई हो गई। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी है। जहां देह का अभिमान आ गया, वही क्या है, लड़ाई में क्या हो, आप हार जाए। तुम अब बनते हो देही अभिमानी। अब ज्ञान में आपको क्या बनना है? देही अभिमानी, आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है। बाप को याद करने वाले पहले ये पक्का कराओ, वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनको सुने या तुम्हारी सुने। बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें पूरा श्रीमत पर चलना है। क्या कहते हैं? पूरी से क्या करना है? श्रीमत पर चलना है, पूरी तरह से। अब तुम्हें पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरी मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है, मामेकम याद करो। अब आप कहोगे श्रीमत क्या है? श्रीमत तो यही है कि बाबा को याद करो। बाबा की आज्ञा करो। बाबा जो कहता है उसको आप उस पर चलते रहिए। आपको अपनी बुद्धि वहां नहीं लगानी। जैसे आप मकान का नक्शा बनवाते हो, नक्शा बहुत अच्छे इंजीनियर से आपने बनवाया, अपने जगह को देख करके जगह का पहले मुआयना किया, उसके बाद आपकी जगह को देखा कैसा, तब वो बनाता है। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, नक्शे बनाता है तो वो सही नक्शा बना देता है। और आपने अपनी पेल दी उसमें, तो कहीं न कहीं कमी आ जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो ज्ञान दिया आपको वही धारण करना है, आपको अपनी नहीं चलानी है। बाबा पर संशय नहीं करना है कि बाबा ने यहाँ गलत कह दिया, अरे हमें नहीं मानेंगे, नहीं। और किसी के दूसरे के बहकावे में आ गए, अरे कि ये कुछ नहीं है, ऐसे करो, तो क्या होगा? आपका बेड़ा पार नहीं है। सत्य का सिस्टम उसे मालूम है, स्वर्ग का सिस्टम उसे मालूम देखो, बाबा ही तो जानता है। बाबा पूर्ण ज्ञानी है, उसे तो हर एक की मालूम है कि कहाँ क्या कैसे होने वाला, किस आत्मा के साथ क्या होगा, उसे सब कुछ मालूम है। इसीलिए बाबा को याद करो और उसी की श्रीमत पर आपको चलना है। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं, यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं, मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा अपने साथ ले जाएंगे। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं, पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। अंतर है दोनों में। बाबा क्या है? रूहानी पंडा है, उसका कोई आकार ही नहीं है। और ये क्या है? देह के पंडे हैं। भक्ति मार्ग में क्या है? देह के पंडे। इनमें तो बेकार बने हुए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर बेकार न। निश्चय कहीं न कहीं कोई दाग जरूर होगा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं, चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं है। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है। सुबह सुबह उठने में थोड़ा सा आलस तो होता ही है, लेकिन जब अभ्यास में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं हम तो उड़ते, तो ये अभ्यास आप करिएगा।
थोड़े दिनों आपको मालूम पड़ेगा थोड़ा नींद खराब होती है, लेकिन नहीं, अच्छा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हट से नहीं बैठना है, भले चक्र को लगाओ, जबरदस्ती मत करो, अपने आप आएगा। घूमो फिरो बहुत रुचि से बाप को याद करो, अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए, उछल उनकी आएगी तो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। नानी के घर जाते हो तो याद करते हो ना, दूर से चिल्लाते हो, नानी का घर आ गया, नानी का घर आया। तो बच्चों को भी, आप बच्चों को, हम बच्चों को भी क्या है कि हमें बाबा के घर जाना है, स्वर्ग में रहना है, शांति मिलनी है, सब कुछ जानते हो तो फिर आपको ये करना चाहिए। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे, अतीन्द्रिय सुख, आपको अंतर मन में बहुत सुख हो कि हमको क्या है वहां पर जाना है, स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना है, सतयुग के बादशाह बनने, सभी सुखों को मिलना है। तो इस धारणा के साथ जो है बाबा को याद करते रहिए। जब तुम बाप को याद में लग जाएंगे तब भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इस अभ्यास को आप करिए, निश्चय रूप से आपका फर्क पड़ेगा। हाँ, आप लोग तो बहुत अच्छे, कितना भी गिरे से गिरा आदमी हो, अगर वो भी इन चीजों को मानने लगेगा, उसकी धारणा में आते रहेगा, तो संघ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संघ में जो है बहुत कुछ है, और कुसंग में जो है मौत तक है। कुसंग में क्या है, मौत तक है गुरुजी। कुसंग में क्या है, मौत तक है। मैंने एक बार यहाँ बताया भी था कि एक राजा था ना, हाँ, वो जंगल में गया और जंगल में शिकार खेलते खेलते वो थक गया, और जब ज्यादा थक गया तो जमीन पर मंत्री उसके साथ थे, चादर बिछा दी, पेड़ के नीचे सो गया। और जब वो सो गया, गहरी नींद में थका हुआ था तो सो गया, तो वहां क्या था कि पहले उसके ऊपर जो पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने क्या किया, अपनी उस पर जो है छेड़ कर दी, वीट कर, हाँ, राजा के ऊपर ही गिरी, कपड़े उसके खराब हो गए। कौवा तो उस वीट को करके उड़ गया, और वहां से पता नहीं कहां से कोई हंस आकर के बैठ गया। राजा की थोड़ी देर बाद जो है जैसे ही नींद उछकी तो उसने देखा, अपने कपड़ों को देखा तो कपड़े उसके थे गंदे हो गए, चादर भी उसकी गंदी हो गई। ऊपर उसने देखा, वो समझ गया कि किसी ने मेरे ऊपर बीट की है, तो देखा तो ऊपर क्या बैठा था, हंस बैठा था। तो राजा ने समझ लिया कि हंस ने मेरे ऊपर छेड़ कर दिया, मेरे कपड़े गंदे हो गए। उसने मंत्री से कहा, लाओ मेरा धनुष बाण दो। ले, उसने तीर लगाया, हंस पर तीर छोड़ दिया। तीर लगने से हंस नीचे गिरा, राजा के ऊपर आके गिरा। हालांकि हंस क्या था, निर्दोष था ना, वीट तो किसने की थी, कौन है, लेकिन दोष किस पर आ गया, तीर लगा, हंस मर गया। हंस मर गया तो उसने राजा से कहा कि अहम काको हतो राजन, संस्कृत में शब्द कहा गया, अहम काको हतो राजन। हतो माने मारना, कि राजा आपने मुझे क्यों हन दिया, क्यों मार दिया। अहम निर्जल जला हंसा, मैं निर्जल जल में रहने वाला, पवित्र जल में रहने वाला हंस हूं, और आपने मुझे मार दिया। तो कहने का मतलब स्थान प्रभावी, दुष्ट स्थान प्रभावी, दुष्ट के स्थान का ही, बैठने मात्र का ही इतना प्रभाव पड़ गया कि उसकी मौत हो गई। तो कुसंगति से क्या है, बड़ी कोई चीज नहीं है। आपको संग हमेशा कैसा ढूंढना चाहिए, अच्छा ढूंढना, कुसंगी में कभी नहीं जाना चाहिए। इतना पवित्र जानवर हंस होता है, हैं? बिल्कुल जो शुद्ध पानी में रहता है, मोतियों को चुगता है, कच्चे मोती को नहीं चुगता है हंस। उसकी भी जान चली गई, किससे, केवल स्थान के प्रभाव से ही, दुष्ट के स्थान पर जाकर बैठे। तो आपको क्या है, ऐसा स्थान चुनना है बहनों कि हमेशा आपका बेड़ा कैसा हो जाए, पार। फिर तुम्हारी